लेकिन ये भूल गए कि जो यहाँ पे डटे हैं वो जो है गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहबजादे हमारे के हैं वो सर्दियों के टाइम ठंडे बुर्ज में बिना किसी उसके रुके थे, तो हम उनके ही पुत्र हैं। तो हमारे लिए इसके मामले में बिल्कुल 1% डाउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हम हटने वाले हैं। मनिंदर जी, क्या लगता है जो इस वक्त राजनीति पार्टियां चल रही हैं उनको देखकर? क्या लगता है, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि एक बहुत टाइम बाद जो पिछले 6-7 साल से हम कह रहे थे कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं है, जो मोदी सरकार ने ओपोजिशन को एक तरीके से ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, उस ओपोजिशन के रूप में हमारे पास फार्मर्स इकट्ठे हुए हैं। पूरा इंडिया आज इकट्ठा है सिर्फ एक सरकार के खिलाफ। ऑल्दो वो सरकार इस पे कोई फोकस नहीं दिखा रही है, यहाँ एक ऐसे दिखा रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ हमारी मीडिया की हम बात करें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात करते हैं, जिसको एक हमने टर्म भी दिया है आजकल गोदी मीडिया, उनको भी अगर हम देखें तो वो भी जो है कुछ मेजर दिखा नहीं रहे। उन्होंने तो सिर्फ एक ही लाइन पकड़ ली है कि यहाँ पे खालिस्तानी आतंकवादी हैं। आप यहाँ पे आए हैं, आपने यहाँ पे देखा है, आप देख सकते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी कैसे यहाँ पे अटैक की तैयारी कर रहे हैं, आटा गूंद के सब्जियाँ बना के। महेंद्र भाई, आज के अखबार में भी है कि सरकार बोलती है कि किसान कहीं भ्रमित हो गए हैं ये लोग, इनको समझाने के लिए अब हमारी बीजेपी की पूरी टीम काम करेगी। बहुत अच्छी बात है। आप अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जो किसानों के या जो आम लोगों के सवाल हैं वो प्रेस के माध्यम से उनसे पूछे जाएं, वो उनका जवाब दें। अगर सही है, अगर प्रधानमंत्री या हमारी बीजेपी सरकार सही है इस मामले में, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई भी परेशानी होनी चाहिए उन सवालों का जवाब देने में। आप जवाब दीजिए, आप अपने एंड से प्रूव करिए ना कि आप सही हैं। और आप लगता है कि सरकार जो आपकी मांगे मानेगी? जी, माननी पड़ेंगी, क्योंकि लोकतंत्र है ये। क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि वो तो बोलते हैं कि सही विधेयक है, वो बोलते हैं गंगा जल से भी ज़्यादा विधेयक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो जब गांधी जी भी प्रोटेस्ट में उतरे थे तब भी यही हुआ था कि सबको इनिशियली यही लगा था कि क्या कहते हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने गोरों को देश से भगाया। वो भी तो यही कहते थे कि वो इंडिया के भले के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सिमिलरली इस सरकार की हम बात करें तो सबको साफ पता है कि दिस गवर्नमेंट इज ओनली फॉर टॉप 2 पीपल ऑफ द कंट्री, विच इज मिस्टर मुकेश अंबानी एंड मिस्टर गौतम अदानी। उन दोनों के लिए ही वो कहते हैं इस विधेयक को आने से किसान कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, उनकी आय भी दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे बिहार के किसानों की हुई है, हम समझ सकते हैं। आप अगर हमारे पंजाब के किसानों में एज इन खेतों में आके देखते हैं एक बार, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी क्या हालत है, विच इज़ एज़ कम्पेयर टू बिहार बहुत अच्छी। और जो मेन हमारे पास इस टाइम लेबर है, आई एम सॉरी टू से, वो बिहार की ही ज़्यादा लेबर है। अगर बिहार के लॉ इतने अच्छे होते, ये जो लॉ इन्होंने बिहार में उतारा है, वहाँ की किसानी इतनी अच्छी अगर ग्रोथ हुई होती तो बिहार के किसान लेबर जो है वो यहाँ पे आके लेबरी नहीं कर रहे होते। सिंपल सा बेस्ट जो रीज़न है। आपकी आगामी योजना क्या रहेगी? आगामी योजना हमारी कुछ नहीं है, जो भी हमारे लीडर्स डिसाइड करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। लीडर्स तो बताए जाते हैं कि मिलने के लिए सिर्फ 4 से 5 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो वो भी ये तो एनी हाउ हमें पता ही है कि यहाँ की सरकार का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है चलती ही है। वो हमारे टॉप के 2 या 4 लीडर्स को बुलाएंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनकी बॉडी लैंग्वेज को भांप के उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो है बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने कहा कि हमारे जो सीनियर्स लीडर्स कहेंगे, अगर सीनियर्स लीडर ने भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया तो फिर किसान कहाँ जाएगा? सीनियर लीडर हमारे ऐसे हैं, अगर लीडर उस लेवल पे पहुंचे हैं और आज इस प्रोटेस्ट को अगर आपने गौर से और करीबी से देखा है और यहाँ आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे बंदा है और 1% आपको कोई मिसचीफ नहीं दिखा होगा। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। तो अगर इस मंजीत जी, कहा जाता है समय के हिसाब से, जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है, जिस तरीके से चीज़ें हैं, उस हिसाब से किसान धीरे धीरे टूट के अपने घर चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी सरकार की सोच है। लेकिन ये भूल गए कि जो यहाँ पे डटे हैं वो जो है गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहबजादे हमारे के हैं वो सर्दियों के टाइम ठंडे बुर्ज में बिना किसी उसके रुके थे, तो हम उनके ही पुत्र हैं। तो हमारे लिए इसके मामले में बिल्कुल 1% डाउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि हम हटने वाले हैं। और ऐसा कि हमने डिसाइड किया है, आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास रसद और राशन और सामान है वो कोई ऐसा नहीं है कि हफ्ते 10 दिन के हिसाब से हम तैयारी आए हैं। हमारी पूरी तैयारी है कि अगर 1 साल तक भी ये खिंचता है तो हम इसको पूरी कोशिश करके खींचेंगे। जरूर मानेगी जी, क्यों नहीं मानेगी? इतना प्रेशर आया हुआ है, डाला हुआ है। किस बात का प्रेशर है? हजारों लाखों आदमी बैठे पर सरकार तो आपकी बात सुन के राजी नहीं है। नहीं, अभी धीरे धीरे सुनेगी ना, एक दिन तो मानेगी ना, क्योंकि हम तो घर से पूरा निश्चित करके आए हैं, भी हम मना के ही जाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब घर से आए हैं कि करके ही जाएंगे जी। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी? कितना देर बैठा के रखेंगे हमको?
जी। हाँ 2 महीना 3 महीना 4 महीना कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये ना कि हम बताते हैं जी जितना देर नहीं मानेंगे उतना देर यहीं बैठेंगे। जी। हाँ वो तो बता रहे हैं कि यह किसानों को भड़का के लाए गए हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, बिल्कुल भड़का के नहीं लाया गया। हम अपने आप आए हैं, हमको बिलों के बारे में पढ़ा है तो उसके लिए आए हैं। और हमारे गांव के कोई आदमी बता के जाता है ना कि घर पे हम 10 मिनट के लिए जा रहे हैं, तो वो पूरा दिन नहीं मुड़ता। और हम तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो सरकार को बता दीजिएगा कि ये मुड़ना। आप बोल रहे हैं पूरी तैयारी के साथ आए हैं, यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे तो किसी पार्टी की फंडिंग हो रही है जिसकी वजह से आप लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। फंडिंग नहीं होनी, हम अपने खर्चे के लिए आए हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं। किसान यूनियन के फंड इकट्ठा होता है सारे गांव में और उसके खर्चे से सारा कुछ चल रहा है। जी। वो तो आप बिल बांधते क्यों नहीं है? मोदी जी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि ये कहीं गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। अरे नहीं, उनके कहने से क्या होता है नहीं, ना, फिर वो इतने लोग 90% शोध करने के लिए क्यों तैयार है? गंगा तो 90% क्या हो रहा है? गंगा के पर सरकार इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उसको साफ करने के लिए। गंगा पवित्र कहाँ है? हरिद्वार जाकर देखो, गटर का पानी गंगा में आ रहा है। गंगा नहीं पवित्र है ना। ये बिल भी उसी की तरह गंगा की तरह मैले हैं। हाँ मैले हैं गंगा की तरह। वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इनको भ्रमित करा हुआ है किसानों को, भ्रमित करा हुआ है किसानों को। नहीं जी, किसान भ्रमित नहीं है। किसान बहुत सूझवान और समझदार है। आज का जो किसान है, जो पहले वाला किसान नहीं है। आज का पढ़ा लिखा नौजवान जो है, पढ़ा लिखा है और अपने हिसाब से। जैसे आप जीन्स और जब सर की एक बार जीन्स पैंट दिखाइए, बताया जाता है ये तो किसान है नहीं, क्योंकि किसान तो लुंगी वाला, पजामे वाला, नाड़े वाला, वो वाला किसान होता है। ये कौन से वाले किसान हैं? सर हम दिल्ली में है, हमारा पिछोकड़ पंजाब से है। जी। ठीक है, हम अपने भाइयों का साथ देने के लिए यहाँ आए हैं जी। और सेवा करने के लिए आए हैं इनकी। है हम भी किसान ही हैं, किसान के बेटे। हमारी भी अमृतसर तरन तारन में जगह है। जी। हम जाते हैं वहाँ पे, अपना जो भी हिसाब किताब करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ये थोड़ा कि सरकार लगातार बोल रही है, किसान बोलते हैं किसान तो गरीब होते हैं, पर किसान किस तरह के गरीब होते हैं? आप तो सूटेड बूटेड है, चैन पहनी है, अंगूठी पहनी है। चलो ठीक है जी, किसान जरूरी नहीं कि गरीब ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि किसान गरीब है। क्यों? वो कमाई नहीं करते क्या? मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, वो अपने शौक पूरे करते हैं। कोई करे ना करे, लेकिन पंजाबियों की एक ख्वाहिश है कि वो अपना टॉर पूरा अलग ही दिखाते हैं। वो बताया जा रहा है कि सिर्फ इसमें पंजाबी आए हैं, जैसे आपने बोला पंजाबी आए हुए हैं, लेकिन इसमें तो हरियाणा वगैरह सब आए हुए हैं ना। नहीं सर, वो तो ये ऑल ओवर इंडिया का धरना है। सारे ऑल ओवर जो इंडिया के किसान हैं सब आए हुए हैं। कोई पंजाबी नहीं आए हुए, ऑल ओवर इंडिया के लगातार बताया जा रहा है तमाम मीडिया टीवी चैनल्स के ऊपर कि खालिस्तान के लोग आए हुए हैं। क्या? नहीं अरे नहीं, खालिस्तान के नहीं है। हम पूरे प्योर किसान हैं। ठीक है, किसानों के गांव के बच्चे आए हुए हैं, जहाँ पे नौजवान है, बुजुर्ग है, सभी तरह के प्रकार के लोग हैं, लेकिन खालिस्तान का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जी। सर ऐसा है। हमारे धरने को केवल और केवल किसान ही है, किसान जथेबंदियों के अलावा कुछ भी नहीं। इस तरह की साजिश की बात कर रहे हैं। खालिस्तान वो तो एक मीडिया की साजिश ही है ना। बोल रहे हैं कि हम खालिस्तानी हैं, हम तो फार्मर हैं। धरने को ताड़पीड़ करने के कितने टाइम तक रुकने का मूड है यहाँ पर? जितना देर नहीं मानेगा जी, अनलिमिटेड प्लान। जब तक मोदी नहीं मानेंगे, नहीं मानेगा तब तक यहीं है। कोई अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।